दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम बन गया था, जब अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका तक अंग्रेजों के कब्जे में आ चुके थे, तब भी एक ऐसा छोटा देश था जो कभी गुलाम नहीं बना। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं नेपाल, जो आज तक कभी गुलाम नहीं बना। आखिर ऐसा क्या खास था नेपाल जो अंग्रेज कभी उसे छू भी नहीं पाए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कारण जिनकी वजह से नेपाल इतिहास में कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि नेपाल की ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो शुरू करते हैं। नेपाल एक पहाड़ी देश है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और मुश्किल रास्ते। सबसे बड़ा पहाड़ खुद हिमालय जैसा विशाल पर्वत देता है नेपाल को। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उन्हें खुले मैदानों में लड़ना आसान लगा, लेकिन नेपाल जैसे इलाके में घुसना मतलब खुद को खतरे में डालना। न रास्ता साफ, न मौसम साफ, न दुश्मन की चाल आसान थी। इसलिए अंग्रेज कई बार नेपाल की तरफ देखकर भी पीछे हटते रहे। 1814 में अंग्रेजों ने आखिरकार नेपाल पर हमला कर ही दिया, जिसे हम अंग्रेज गोरखा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो हुआ वो ब्रिटिश साम्राज्य को शायद कभी अंदाजा भी नहीं होगा। गोरखा सैनिकों ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि अंग्रेज दंग रह गए। छोटे से देश की सेना ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इतनी बहादुरी दिखाई कि ब्रिटिश खुद गोरखा सैनिकों की भर्ती करने लगे। आज भी गोरखा रेजिमेंट को दुनिया का सबसे बहादुर रेजिमेंट माना जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने गोरखा के बारे में कहा था, इफ ए मैन सेज ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज अ गोरखा। मतलब कि अगर कोई इंसान कह रहा है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। दोस्तों, ये थी अंग्रेज की सोच गोरखा के बारे में। दोस्तों, नेपाल के शासकों ने सिर्फ तलवार पर नहीं, दिमाग से भी लड़ाई जीती। उन्होंने न अंग्रेजों से खुला युद्ध किया, न घुटने टेके। उन्होंने कूटनीति से ऐसा संतुलन बनाया कि ब्रिटिश सरकार को सीधा टकराव करने की जरूरत नहीं पड़ी। 1923 में नेपाल और ब्रिटेन के बीच ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई, जिसमें ब्रिटेन ने साफ कहा, हम नेपाल की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। मतलब नेपाल आजाद था और आजाद ही रहेगा। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि नेपाल में लड़ाई से नुकसान ज्यादा है और फायदा कम। उन्हें नेपाल से वैसे ही काफी कुछ मिल रहा था, जैसे गोरखा सैनिक, व्यापारिक रास्ते और भारत व चीन के बीच एक बफर जोन। तो उन्होंने सोचा, नेपाल पे क्यों कब्जा किया जाए, सीधा राज करने से अच्छा है दोस्ती निभाओ और फायदा उठाओ। नेपाल एक ऐसा देश है जो अपनी संस्कृति और पहचान को लेकर हमेशा जागरूक रहा है। वहाँ के लोगों में हमेशा से एक गहरा आत्मगौरव था। धर्म, भाषा, रिवाज, ये सभी नेपालियों की आत्मा है। यही कारण है कि बाहरी ताकतें कभी उन्हें पूरी तरह झुका नहीं सकी। तो दोस्तों, नेपाल कभी गुलाम नहीं बना क्योंकि वहाँ सिर्फ हिमालय नहीं था, वहाँ थे गोरखा जैसे जांबाज, राजा जैसा समझदार नेता और जनता में एक अडिग आत्मगौरव। जहाँ बाकी देश अंग्रेजों की सत्ता के नीचे झुक गए, वहीं नेपाल ने सिर ऊंचा रखा। दोस्तों, जब बाकी सारे देश अंग्रेजी सत्ता के नीचे झुक गए, वहीं पे नेपाल ने कभी युद्ध से तो कभी बुद्धि से, पर हमेशा अपनी आज़ादी के लिए खड़े रहे। अगर आपको नेपाल की अद्भुत कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको नेपाल की कौन सी बात सबसे इंस्पायरिंग लगी और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रियल हिस्ट्री जानने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।